today's topic of discussion is life's amazing secrets. आप में से बहुत से लोगों ने 7 wonders of the earth के विषय में सुना होगा और उसमें से आप में से मैं उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों को वहाँ जाने का मौका भी प्राप्त हुआ होगा। जब हम ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो we become amazed, we become surprised by seeing the beauty, the magnificence of those structures. और इसके साथ साथ हमारे जीवन में कभी कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो कभी हमको रिवील होते हैं, हमको पता चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारा जो पर्सनल सीक्रेट है वो कभी किसी को रिवील होता है तो हम अमेज हो जाते हैं, बट येस देयर आर फ्यू सीक्रेट्स व्हेन दे आर रिवील्ड टू अस वी गेट अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड। एंड बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लाइफ अमेजिंग सीक्रेट। वो जीवन का सबसे अमेजिंग सीक्रेट क्या है जिसको जानने के बाद हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। लेट अस नो समथिंग फ्रॉम भगवद गीता। ये भगवद गीता इसके विषय में हमें क्या बताती है? तो वी आर गोइंग टू डिस्कस भगवद गीता 2nd चैप्टर वर्स नंबर 29 विद ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीन पर ये श्लोक दिखाई दे रहा होगा। तो ये श्लोक इस प्रकार से है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद्वती तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैन्यम अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्ययेन वेद न चैव कश्चित्। तो इसका अर्थ इस प्रकार से है, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी समझ नहीं पाते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, आत्मा को देखना आश्चर्य के समान है, आत्मा का वर्णन करना आश्चर्य के समान है, आत्मा के विषय में सुनना एक आश्चर्य के समान है। और इतना सब होने के बावजूद भी कोई इसके बारे में फिर भी नहीं समझ पाता है, इसलिए ये अपने आप में ही बहुत आश्चर्यजनक बात है। तो आज हम इसी आश्चर्य के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने बताया कि देयर में भी मैनी सीक्रेट्स जो हमको रिवील होते हैं, हमको बहुत अमेजमेंट होता है, बट द मोस्ट अमेजिंग सीक्रेट इज दिस नॉलेज ऑफ द सोल, जिसको हम सुनकर, जिसको हम देखकर, जिसको हम डिस्क्राइब करके हम आश्चर्यचकित होते हैं। लेकिन जब हम आत्मा के ज्ञान के विषय में बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉलेज ऑफ द सोल, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट द नॉलेज ऑफ द सोल। मैं उम्मीद करता हूँ आपने यूरी गैगरिन का नाम जरूर सुना होगा। यूरी गैगरिन रशिया के वो व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति उस समय जब रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री था, जो कि स्पेस में गए थे और स्पेस में जाने के बाद उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया। वो डिक्लेरेशन क्या था? उन्होंने बताया यहाँ कोई भगवान मेरे को मिले नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। वो कम्युनिस्ट कंट्री थी, उन्होंने ऐसा कम्युनिस्ट, उनका बिलीव था, उन्होंने ऐसा कम्युनिस्ट डिक्लेरेशन किया। भगवान उनको मिले नहीं, उनकी ऐसी उम्मीद थी मैं स्पेस पे जा रहा हूँ, भगवान मुझको वहाँ पर होंगे तो मिल जाएंगे, और वो मुझको वहाँ पर दिखाई नहीं दिए। इसका मतलब क्या है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार से ये जब हम बात करते हैं आत्मा के विषय में, आत्मा का ज्ञान भी लोगों को इसी प्रकार से नहीं है। और जहाँ तक देखने की बात है तो आत्मा को देख पाना बहुत मुश्किल है। दैट विल डिस्कस कि ये कैसे मुश्किल है। लेकिन क्योंकि हम आत्मा के विषय में इतना सब जानने के बाद, सुनने के बाद भी उसके विषय में नहीं जान पाते हैं, तो व्हाट हैपन्स? क्योंकि हमें आत्मा के विषय में कोई जानकारी नहीं है, सो वी टेंड टू बिलीव आवरसेल्व्स अ डिफरेंट पर्सनालिटी ऑल टुगेदर। और हम ये कह सकते हैं कि वी हैव रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। आप लोगों ने एक डिजीज़ का नाम सुना होगा जिसको हम एमनीशिया कहते हैं। तो एमनीशिया अर्थात फॉरगेटफुलनेस ऑफ वंस ओन आइडेंटिटी। मूवीज़ वगैरह में आप लोगों ने कई बार इसको में देखा होगा कि हीरो जो है अपनी याददाश्त को भूल जाता है, या हीरोइन अपनी याददाश्त को भूल जाती हैं। उनके जीवन में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके कारण वो अपनी याददाश्त को भूल जाते हैं और बाद में उनको याद दिलाया जाता है, या वैसा ही सेम इंसिडेंट होता है तो उसके कारण उनको अपनी याददाश्त वापस आ जाती है। लेकिन जब उनकी याददाश्त भूली हुई है तब वो अपने आप को एक डिफरेंट पर्सनैलिटी समझते हैं। जो उनके पहले का जीवन था उसको वो बिल्कुल भूल चुके हैं, यहाँ तक कि अपना नाम भूल चुके हैं, अपने माता पिता का नाम भूल चुके हैं, और वो कहाँ पे रहते थे वे सब कुछ भूल चुके हैं। तो इसी प्रकार से वी ऑल आर फेसिंग दिस स्पिरिचुअल एमनीशिया, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। और आई वुड लाइक टू टेल दैट हमारे जीवन की जो भी सारी की सारी समस्याएं हैं वो किसकी वजह से हैं? वो इसी रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन की वजह से हैं। और ये रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन कैसे, या इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो जस्ट टू शेयर यू वन स्मॉल इंसिडेंट। तो एक बार मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, एक मेंटल हॉस्पिटल में गए उसके इंस्पेक्शन करने के लिए, और अलग अलग सेल में जाकर अलग अलग कमरों में जाकर वो बहुत ध्यान से वहाँ पर जो पेशेंट हैं, मेंटल पेशेंट हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे थे।
तो उनकी अलग अलग हरकतें होती हैं। कोई अपने बालों को नोच रहा था, कोई हंसता ही चला जा रहा था, कोई रो रहा था, कोई अपने कपड़े फाड़ रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा था इत्यादि। तो ऐसे करके उन्होंने ऑब्जर्व किया। लेकिन एक कमरे में जाकर उन्होंने देखा एक पागल बहुत सभ्य तरीके से बैठा है और कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहा जिसको देखने से प्रतीत होता हो कि वह पागल है। तो उसको देखकर वो थोड़े से हैरान हो गए, थोड़े से आश्चर्यचकित कि इतना सोबर व्यक्ति है, क्या वह भी पागल खाने में आ सकता है? मुझे इससे ज़रूर बात करनी चाहिए। एक्चुअली उसकी सोबरनेस को देखकर वो उससे थोड़े से अट्रैक्टिव हो गए। मुझे जानना चाहिए कि आखिर क्या बात है जिसके कारण इसको पागल खाने में लाया गया है। तो उस व्यक्ति के पास गए उससे बात करने के लिए और उन्होंने उससे पूछा आपका नाम क्या है? व्यक्ति ने जवाब दिया आपका क्या नाम है? उनको लगा कि मैं इसको अगर अपना नाम बताऊंगा तो शायद ये अपना नाम बता देगा। उन्होंने उत्तर दिया मेरा नाम जवाहरलाल नेहरू है। उस व्यक्ति ने भी उत्तर दिया मेरा नाम जवाहरलाल नेहरू है। अब वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट से होने लगे, ऐसे कैसे? तो उन्होंने उसको बोला अरे मैं देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हूँ। तो उसने भी उत्तर दिया मैं देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हूँ। थोड़ा सा और फ्रस्ट्रेटेड होकर वो बोलने लगे अरे मैं देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हूँ। तो उस समय वो पागल कहता है यहाँ आने से पहले मैं भी अपने आप को यही समझता था। तो कहने का अर्थ है कि ये रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन के कारण जो हमारी फॉरगेटफुलनेस है, हमारी आइडेंटिफिकेशन है। व्हाट इज दैट आइडेंटिफिकेशन? वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद दिस बॉडी। हम अपने आप को कहते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, आई एम दिस बॉडी। और एक्चुअल में व्हाट इज माई ट्रू आइडेंटिफिकेशन? दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। What happens? What is the result or what is the consequence of knowing oneself as the body and not the soul? क्या होता है? So let us discuss. तो कुछ चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं। सबसे पहले ये हमारे फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है when we consider ourselves body। जैसे कि हम बॉडी के स्तर पर बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं। हम अपनी आजकल देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज़, मेकअप इत्यादि है और जिम्स इत्यादि हैं। वहाँ जाकर हम अपनी बॉडी को बहुत सुंदर दिखाना चाहते हैं। लेकिन वी ऑलवेज टेंड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड द वे वी लुक। वो हमको पसंद नहीं आता है क्योंकि हम और सुंदर दिखना चाहते हैं, और सुंदर दिखना चाहते हैं, और सुंदर दिखना चाहते हैं। देयर इज़ वन स्मॉल पास्ट टाइम रिलेटेड टू दैट। शील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वो भी इस प्रकार से प्रवचन कर रहे थे, आत्मा के विषय में लोगों को ज्ञान दे रहे थे। और उन्होंने अपने प्रवचन में बताया आत्मा के विषय में। तो उनका प्रवचन खत्म होने के बाद एक 150 किलो की लेडी जिसका वजन 150 किलो था, वो शील प्रभुपाद जी के पास आई और शील प्रभुपाद जी को कहने लगी कि थैंक गॉड स्वामी जी फॉर दिस वंडरफुल रिविलेशन टू मी। आई एम टोटली अमेज्ड बाय दिस रिविलेशन एंड आई एम बिट रिलैक्स्ड ऑल्सो। तो स्वामी जी ने पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने बोला आज कम से कम मुझको पता चल गया है कि मैं ये 150 किलो का शरीर नहीं हूँ। आई एम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट बॉडी बिकॉज आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दैट बॉडी। कैरिंग दिस बॉडी इज अ बर्डन फॉर मी। तो हम देखते हैं कि वी नेवर लाइक द वे वी लुक एट द लेवल ऑफ द बॉडी। और लेकिन जब हम अगर इसको आत्मा के स्तर के ऊपर बात करते हैं तो आत्मा का नेचर है, स्वभाव है या रियल उसकी पोजीशन हमेशा सुंदर रहना ही है। दैट इज़ द नेचर ऑफ द सोल टू बी ऑलवेज लुक ब्यूटीफुल, बट एट द लेवल ऑफ बॉडी वी आर ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड। तो इसका क्या कारण है? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू गेट द ब्यूटी एट अ रॉन्ग प्लेस बिकॉज ऑफ रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। दूसरा जो हमारा फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है जब हम इस शरीर के स्तर पर प्रेम को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अपने मित्रों के साथ हो, सगे संबंधी के साथ हो या किसी और संबंधों में हो, तो उसमें हमको कई बार रिजेक्शन मिलता है, कई बार हमको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है या कई बार हम अपने उस संबंध से दूसरों से दूर हो जाते हैं क्योंकि ये रिलेशनशिप टेम्परेरी है। कभी वो व्यक्ति स्थान परिवर्तन कर देते हैं, कभी वो व्यक्ति उस शरीर को ही छोड़कर चले जाते हैं। और हम वी ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड एंड वी ऑलवेज लुक फॉर सच रिलेशनशिप्स बट वी बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेरी नेचर ऑफ रिलेशनशिप एट द लेवल ऑफ द बॉडी। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है हम उनसे दूर जा सकते हैं या हम भी शरीर त्याग कर सकते हैं। तो इसके कारण बट बिकॉज ऑफ द नेग्लेक्ट एंड बिकॉज ऑफ द रिजेक्शन बाय अदर पर्सन we feel very sad, morose, rejected, dejected, frustrated and lost। हमको ऐसा लगता है कि हमको प्रेम में हार प्राप्त हुई है। फिर हमको कैसे कैसे विचार आते हैं। जैसे एक गाने में इस विचार को प्रस्तुत किया गया है, वो इस प्रकार से कहते हैं ना, दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार न रहे। और बट
इसके अपोजिट इफ यू लुक एट द लेवल ऑफ द सोल, एंड व्हेन एट द लेवल ऑफ द सोल we repose our love or loving propensities with the super soul or the supreme personality of Godhead, who is the most lovable person, Krishna, and with whom we can have most wonderful loving relationship which is eternal in nature. जो कि अगर हम उस अपने संबंध को अभी स्थिति में we have forgotten that relationship, but if we are able to re-establish that relationship, हमें प्रेम का ऐसा आदान प्रदान होगा जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, but we have to do it at the level of the soul. And the third thing which gives us frustration is dealings with other persons. Sometimes we have expectations from them और वो expectations पर खरे नहीं उतरते हैं and we feel frustrated, sometimes cheated also. लेकिन हमें ये जानना होगा व्हाट इज़ द रियल रीजन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. तो फ्रेंकली स्पीकिंग वो फ्रस्ट्रेशन का कारण है आई माई सेल्फ, मैं खुद वो फ्रस्ट्रेशन का कारण हूँ. क्योंकि व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू गेट हैप्पीनेस, जॉय, ब्लिस एट अ रॉन्ग प्लेस. मैं उसको ऐसी जगह ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ जो कि वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है. और मैं उसको कहाँ ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ? आई एम ट्राइंग टू फाइंड इट एट द लेवल ऑफ अ बॉडी, एंड दैट इज द रियल रीजन फॉर फ्रस्ट्रेशन, एंड विच इज ईजिली अवेलेबल एट द लेवल ऑफ द सोल. क्योंकि सोल का स्वभाव है सत्य, चित और आनंद, जो कि हमेशा एटर्नल है, नॉलेजेबल है और हमेशा आनंद में रहता है. बट वॉट वी हैव टू डू, बीइंग अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुपर सोल और परमात्मा और कृष्णा, when we are engaged in his loving services, we feel that bliss, joy and happiness. So we feel amazed or we are amazed when we get this happiness at the level of the soul. लेकिन जब हम आत्मा की बात करते हैं तो लोगों को आत्मा के विषय में विश्वास नहीं होता है. आत्मा कोई होती भी है, या लोगों ने आज तक आत्मा के विषय में क्या सुना है? प्यासी आत्मा, भटकती आत्मा, खूनी आत्मा, दरिंदगी आत्मा, क्या है? अगर हम इस श्लोक को दोबारा से एक बार देखते हैं, ये श्लोक हमको क्या बताता है? लेट मी शेयर इट विद यू वंस अगेन. तो कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, पहला कोई इसको आश्चर्य से देखता है, कोई इसको आश्चर्य की तरह बताता है या इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है. लेकिन कोई इसके विषय में सुनकर भी समझ नहीं पाते हैं. बहुत सुना आत्मा के विषय में, सुना हम शरीर नहीं आत्मा है, हम शरीर नहीं आत्मा है, हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन उसके बावजूद भी समझ नहीं पाते हैं. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ऐसा क्यों होता है? वन बाय वन. सबसे पहले कोई इसको आश्चर्य की तरह देखता है. तो लुकिंग एट द सोल इज ऑल्सो अमेजिंग. ही लुक्स एट द सोल इन अमेजमेंट. एंड व्हाट इज़ द रीज़न? सबसे बड़ा कारण तो है आत्मा को देख ही नहीं पाते हैं. इस कारण से उनको ये बहुत अमेजिंग लगता है. जैसे हम कोरोना की बात करते हैं. कोरोना इतना छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देखा जा रहा था. कुछ लोग परेशान थे, फ्रस्ट्रेटेड थे जो इस फील्ड में है, और कुछ लोग तो ये कह रहे थे आखिर ये है क्या बड़ा. लेकिन जब हम आत्मा की बात करते हैं ध्यान पूर्वक इसको ऑब्जर्व करने में, ये इतना छोटा है, ये इतना छोटा लिविंग एंटिटी है जिसको हम अपने नेकेड आइज से देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इतना पावरफुल है. इसके साइज के विषय में क्या बताते हैं? ये कितना छोटा है कि बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, केशाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च. ये बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, यानी बाल के अगर हम लेते हैं उसके टिप के पहले 100 टुकड़े करें और उसमें से एक टुकड़े पे दोबारा 100 टुकड़े कर दें, तो वो आत्मा का साइज़ है. इतना स्मॉल साइज विच इज़ इनकंसीवेबल. इसके साथ साथ इतना छोटा साइज़ होने के बाद सबसे बड़ी अमेजमेंट इसमें क्या है? सबसे बड़ी अमेजमेंट इसमें क्या है कि ये कोई छोटा सा शरीर भी हो या बहुत बड़ा विशालकाय शरीर भी हो, ये आत्मा इतना शक्तिशाली है कि उस शरीर को वेरी कंफर्टेबली वो चला सकता है उसमें बैठकर. जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से, एक मनुष्य है, वो छोटा जीव है, तो वो साइकिल को भी चलाता है, एक बहुत बड़े एयरप्लेन को भी चलाता है और मालवाहक जहाज को भी चलाता है. उनका साइज़ मनुष्य के साइज़ से कई गुना बड़ा है, लेकिन मनुष्य उनको चला पाता है. उसी तरह से आत्मा इतना शक्तिशाली है कि एक छोटे से मच्छर के शरीर में बैठकर एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोरोना के शरीर में भी उपस्थित है, और एक बहुत बड़े विशालकाय हाथी के हृदय में भी ये उपस्थित है.
और दूसरा इसमें कि जैसे कि हमने सुना होगा कि 84 लाख प्रकार की योनियाँ होती हैं। अब एक ही प्रकार का जो आत्मा है वो 84 लाख प्रकार के शरीर में विद्यमान है। 84 लाख प्रकार के टाइप के शरीरों में रहकर अलग अलग वैरायटी के शरीर को वो चलायमान करता है, उनका संचालन करता है, चाहे वो मच्छर का शरीर हो, चाहे वो सांप का शरीर हो, मनुष्य को, हाथी का हो, या वो कोई पेड़ इत्यादि हो, वो सब में रहकर उनका बहुत आसानी से संचालन करता है। हालांकि ये डिफरेंट वैरायटी है, लेकिन वो आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है। तो इसीलिए जब उसके विषय में हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमको थोड़ा आश्चर्य होता है कि आत्मा इस प्रकार से इतनी अद्भुत वस्तु है। और दूसरा, जब हम इसके वर्णन की बात करते हैं तो इसका वर्णन है, इसका डिस्क्रिप्शन भी हमको बहुत अमेजिंग प्रतीत होता है। जैसे कि मैंने बताया कि बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, तो जब ऐसा सुनते हैं तो हमको बहुत आश्चर्य होता है, इतना छोटा पार्टिकल भी कोई हो सकता है जिसके अंदर इतनी अद्भुत शक्तियाँ विद्यमान हैं। फिर आत्मा के विषय में हम सुनते हैं, जैसे कि इसी अध्याय के 20वें श्लोक में बताया जाता है, ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतम अयम पुरानो ना हन्यते हन्य माने शरीरे। आत्मा वो वस्तु है जिसका शरीर नष्ट होने के बावजूद भी जो नष्ट नहीं होता है, जिसका जन्म नहीं होता है, जिसका मृत्यु नहीं होता है। तो हम सुन के ऐसा भी कुछ वस्तु होती है जिसका कोई जन्म ना हो, जिसकी कोई मृत्यु ना हो। फिर आत्मा के विषय में हम सुनते हैं, फेमस श्लोक है इसी अध्याय का 23वां, दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक, नयनम चिंतन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्ते आपो ना शोचति ना मारुता। तो आत्मा के विषय में क्या बता रहे हैं कि इसको कोई काट नहीं सकता, इसको किसी अस्त्र से काटा नहीं जा सकता, हवा से सुखाया नहीं जा सकता, पानी से गीला नहीं किया जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता। तो जब हम देखते हैं कि ऐसा भी कोई वस्तु है तो हमको, जब इसका वर्णन ऐसे सुनते हैं हम, तो हमको बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और जो इसका विवरण, डिस्क्रिप्शन, जो लोग इसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं वो भी अमेज होते हैं, और जो ऐसे डिस्क्रिप्शन को सुनते हैं वो भी अमेजमेंट में रहते हैं। दे फील हियरिंग अबाउट सोल इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग। वो उसको सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। कभी कभी मन में विचार है ऐसा नहीं हो सकता, इट्स टोटली अनबिलीवेबल बिकॉज इट इज़ इनकंसीवेबल, इट इज़ बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड सिंपली अमेजिंग। तो दैट इज़ द नेचर ऑफ द और द क्वालिटी ऑफ द सोल, दैट इट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। तो क्या कारण है कि लोग इसके विषय में समझ नहीं पाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने परपट के अंदर हमको 2 कारण बताए हैं कि लोग इसके बारे में समझ क्यों नहीं पाते हैं। तो पहला कारण वो बता रहे हैं कि पुअर फंड या लैक ऑफ नॉलेज, इसके विषय में ज्ञान ही किसी को नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी जो कि इस्कॉन के फाउंडर चाह रहे हैं, वो एक बार MIT, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स का विजिट कराया जा रहा था। स्वामी जी, दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स इत्यादि। तो स्वामी जी ने प्रश्न पूछा, श्रील प्रभुपाद जी ने प्रश्न पूछा, वेयर इज द डिपार्टमेंट ऑफ सोल। तो वहाँ पे जो टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, दे गॉट सरप्राइज, अमेज्ड एक्चुअली। स्वामी जी, वी हैव नो सच डिपार्टमेंट, हमारे पास ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। और जबकि हम जब ज्ञान की बात करते हैं तो रियल नॉलेज begins with the knowledge of the self. Who am I? What is my true identity? Unless and until we do not know our true identity, तो जैसे हमने बताया हमको रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन होगा। रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन होगा तो हम गलत कार्य करेंगे, गलत कार्य करेंगे तो हमको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा, एंड वील बी फ्रस्ट्रेटेड। इसीलिए अपनी आइडेंटिफिकेशन के विषय में सही ज्ञान होना बहुत बहुत ज़रूरी है। But there is no such department. Nobody is teaching us about this knowledge of the soul. कोई हमको बताता नहीं है कि हम शरीर से भिन्न हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हम कैसे शरीर से भिन्न हैं। कोई मोबाइल है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं? माई मोबाइल। वी डू नॉट से आई मोबाइल। एंड व्हेन वी से माई मोबाइल, तो इसको कहने का क्या अर्थ है? माई मोबाइल का मतलब यह है दिस बिलोंग्स टू मी फर्स्ट, एंड द सेकेंड इज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मी। जैसे कि मोबाइल हम हाथ में ले सकते हैं, तो ये मोबाइल इट बिलोंग्स टू मी एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मी। तो ये और मैं में अंतर है। उसी प्रकार से जब मैं कहता हूँ माई बॉडी, तो इट माई बॉडी बिलोंग्स टू मी एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मी। तो ये हमको जानना चाहिए ये, लेकिन ये ज्ञान हमको है नहीं। कोई स्कूल कॉलेजेस में हमको ये ज्ञान पढ़ाया नहीं जा रहा है। गीता में ये ज्ञान विद्यमान तो है, गीता हम सबके घर में भी है।
लेकिन इस ज्ञान को हम प्राप्त नहीं करते हैं, इस ज्ञान को हम लेते नहीं हैं, हम गीता को पढ़ते नहीं हैं, उसका पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते और इस कारण से रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन के कारण रॉन्ग एक्शन करते हैं और अंत में फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। और दूसरा जो कारण है, शील प्रभुपाद जी बताते हैं, ये ज्ञान वो लोग नहीं समझ सकते जो कि ऑस्टियर नहीं है। कहने का मतलब है जिनका अपनी सेंसेस या इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर कहने का अर्थ है वो अगर हमें कोई हायर चीज़ प्राप्त करनी होती है, जो लोअर टेस्ट है उनका हमको त्याग करना पड़ता है, निचली वस्तु का हमको त्याग करना पड़ता है। आपको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति कोई हाईली टॉप लेवल IAS IIT के एग्ज़ाम्स को क्रैक करना चाहता है, तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से डेडिकेटेड करता है अपने दिनचर्या को, अपनी पढ़ाई में, स्टडीज़ में। किस चीज़ का वो सेक्रीफाइस कर रहा है? वो अपनी सोशल लाइफ का सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर उसके घर में भी कोई फैमिली फंक्शन होता है तब भी वह उसको अटेंड ना करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है। तो अपने सोशल फैमिली रिलेशनशिप में मिलने वाले आनंद को वो कुछ समय के लिए सेक्रीफाइस करता है ताकि एक जीवन में हायर गोल को प्राप्त कर पाए, अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाए, अपने पर्पस को अटेन कर पाए। और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी हो सकता है सालों की मेहनत एक दिन के एंजॉयमेंट के कारण वेस्ट हो जाए। तो लोअर प्लेजर्स का हायर गोल के लिए त्याग करना पड़ता है, तो वन हैज़ टू सेक्रीफाइस समथिंग। दूसरा एक एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, लता मंगेशकर के विषय में आपने सुना होगा। लता मंगेशकर ने जीवन में कभी भी आइसक्रीम नहीं खाई। क्यों? अगर आइसक्रीम खाएंगे गला खराब हो जाएगा और इस कारण से जो गाना है उसको गा नहीं पाएंगे। तो हम देखते हैं कि कुछ भी कार्य करने के लिए, हायर गोल को प्राप्त करने की लोअर प्लेजर्स को त्याग करना पड़ता है। दैट इज़ लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस और लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी। तो लोग जनरली इसको कर नहीं पाते हैं और इस कारण से वो आत्मा के ज्ञान को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, तो फिर ये आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कैसे किया जाए? तो इस श्लोक के अंतिम पैराग्राफ के परपट में शील प्रभुपाद जी हमको इसको बताते हैं। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। तो सबसे पहली बात, इस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाएगा? तो जो भगवान के द्वारा भगवद गीता के माध्यम से हमें, एक्चुअली अर्जुन को ये ज्ञान दिया गया लेकिन हमारे लिए दिया गया, अर्जुन एक माध्यम है। तो भगवद गीता के द्वारा जो ज्ञान हमको दिया जाए, और भगवद गीता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवद गीता का ज्ञान आत्मा के ज्ञान से ही शुरू होता है। दूसरे अध्याय में 30 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को ये भगवद गीता का ज्ञान दिया है। 30वां श्लोक इस ज्ञान का आखिरी श्लोक है। आज हमने 29वें श्लोक पर चर्चा किया है, वो इसका सेकंड लास्ट या पेनल्टीमेट वर्स है। भगवान को गीता का ज्ञान दे रहे हैं, गीता में आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। तो ये गीता के ज्ञान की शुरुआत आत्मा के ज्ञान से होती है और उसको आधार बनाकर फिर आगे की चर्चा होती है। ये इतना महत्वपूर्ण है। तो गीता के माध्यम से हमको वो ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण करने से वो ज्ञान हमको प्राप्त होता है। फिर आगे बताते हैं, किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यानी कि हमको कुछ ऑस्टेरिटी परफॉर्म करना पड़ेगा। और जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ऑस्टेरिटी अर्थात सेक्रीफाइसिंग लोअर प्लेजर्स फॉर हायर गोल्स। और फिर तीसरा क्या है? पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु कृपा से ही होता है, अन्य किसी से नहीं। फिर यानी कि हमको गुरु स्वीकार करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल मास्टर स्वीकार करना पड़ेगा। एंड बाय देयर कॉस्टलेस मर्सी ये ज्ञान